एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस मूल मंत्र के द्वारा परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। हे परमात्मा, आप स्वयं प्रकट हुए, सारी सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद जीवों को बचाने के लिए जब से सृष्टि बनी आप इस संसार में मनुष्य का चोला धारण करके आते रहे। आज भी आप पृथ्वी पर किसी न किसी मनुष्य चोले में काम कर रहे हो और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आप मानव चोला धारण करके पृथ्वी पर आते रहोगे। तो ये परमात्मा का धन्यवाद जो है श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम सबको समझा रहे हैं कि सबसे पहले हम सबको परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। जपजी साहिब की आज हम 15वीं पौड़ी को ले रहे हैं। मन पावहे मुख द्वार मन परवार साधार मन तरे तारे गुरु सिखा मन नानक भवहीन भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाए मन कोई। अब इस पौड़ी के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम इंसानों के पूरे जीवन का हाल हमें समझा रहे। इस मनुष्य जीवन को समझ लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मन ने पावही मोक्ष द्वार। अब इस बात को हमें जरूर समझना चाहिए कि वो क्या है मोक्ष द्वार। तो अगर हम गौर से देखें कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ पर जब बच्चे का शरीर बन जाता है 4 महीने में, तो उसके बाद जो है उसके आज्ञा चक्र पर आत्मा अवतरित होती है और जो बच्चा पेट में होता है वो अंदर में प्रभु के नूर से जुड़ा होता है। प्रभु के नूर और प्रभु के शब्द के द्वारा अंदर में बच्चा प्रभु से जुड़ा होता है और क्योंकि वो प्रभु से जुड़ा होता है तभी वो प्रार्थना करता है कि ऐ प्रभु मुझे इस नरक से निकाल। तो उसके बाद जब समय आता है और वो जीवात्मा जो मनुष्य का शरीर प्राप्त कर चुकी है वो पृथ्वी पर अवतरित होता है। तो जैसे बच्चा पृथ्वी पर अवतरित होता है तो वहाँ पर माया प्रकट हो जाती है और आत्मा जो है वो आज्ञा चक्र से फिसल जाती है नीचे और तब क्या होता है कंठ चक्र पे आती है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो सबको ये उम्मीद होती है कि बच्चा रोए और बच्चा भी रोता है। उस रोने के 2 कारण होते हैं। दुनिया तो ये सोच करके बच्चे के रोने से खुश होती है कि बच्चे की आवाज़ है, बच्चे में प्राण आ गए।
और बच्चा इसलिए रोता है कि उसका अंदर का शब्द और प्रकाश जो है वो गुम हो गया। इसलिए जब छोटा बच्चा है अगर वो रोता है तो हम क्या करते हैं, कोई झुंझुना बजा देते हैं, उसमें से आवाज आती है, या उसके सामने रोशनी कर देते हैं। तो बच्चा रोशनी को देख करके और उस झुंझुने की आवाज को सुन करके थोड़ा चुप हो जाता है, क्योंकि अंदर में जो शब्द और प्रकाश का एहसास है बच्चे को रहता है पैदा होने के बाद में, लेकिन वो 10वां दरवाजा बंद हो जाता है। हमारा जो आज्ञा चक्र है वो प्रकृति का नियम है कि जब तक माँ के गर्भ में रहते हैं बच्चा, तब तक वो आज्ञा चक्र खुला होता है, और जैसे ही बच्चा पृथ्वी पर आता है शरीर करके, वो आत्मा, तो वो आज्ञा चक्र बंद हो जाता है। और उसके बाद जो है हमारे संसार की यात्रा शुरू होती है। सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म कोई खास हिंदुओं के लिए नहीं है। सनातन धर्म का मतलब है कि वो धर्म जो परमात्मा से पैदा हुआ। सनातन धर्म का मतलब होता है शब्द और प्रकाश की जानकारी करने वाला धर्म। तो सनातन धर्म में जो हमारा जीवन है, जो अंदर में बच्चा शब्द और प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ था, तो सनातन धर्म में 4 साल की उम्र में कर्ण भेद संस्कार होता है। जब हमारे जीवन में एक महापुरुष थे, जो पुरोहित भी थे, आचार्य भी थे, जो गायत्री मंत्र को सिद्ध करते थे, जिनमें ये शक्ति थी कि प्रकाश और शब्द का आशीर्वाद दें, तो पहले ये नियम था कि 4 साल के बच्चे को कर्ण भेद संस्कार होता था। 4 साल के बच्चे को दोबारा शब्द से जोड़ दिया जाता था, और जब बच्चा 5, 7 या 9 जैसी परिस्थितियां होती थी तब उसके लिए उपनयन होता था। तो उपनयन को लोग जनेऊ कह देते हैं। उपनयन का मतलब है कि हमारी जो तीसरी आंख है, उस तीसरी आंख को खोलना। तो बच्चा जो है जैसे 5 साल 7 साल का होता है उसमें विचार डेवलप होते हैं। तो बच्चा जो उसके अंदर विचार डेवलप होते हैं दुनिया में न फंस जाए, इसलिए 5 साल 7 साल 9 साल जो भी है उपनयन होता था। तो बच्चा 7 साल से पहले पहले शब्द और प्रकाश को दोबारा प्राप्त कर लेता था, और फिर सारा जीवन उस शब्द और प्रकाश के साथ जुड़ करके और जीवन बिताता था। उसका जीवन जो है 25 साल तक ब्रह्मचर्य का होता था, 25 से 50 साल तक गृहस्थ का मर्यादा का होता था, 50 से 75 तक जो है स्वाध्याय का होता था, परोपकार का होता था, रूहानी तरक्की के लिए होता था, और 75 साल के बाद में संन्यास। संन्यास का मतलब भगवा कपड़े पहनना नहीं है। संन्यास का मतलब था मानसिक संन्यास, संसार की समस्त आसक्तियों से विरक्ति पैदा करना। तो विरक्ति यहाँ पर मोक्ष द्वार है। तो मोक्ष द्वार का मतलब है उस अवस्था को प्राप्त करना जो अवस्था हमें माँ के गर्भ में थी। अभिमन्यु को अगर वो चक्रव्यूह भेद करने की विद्या थी तो माँ के गर्भ में सुनी थी अपने पिता से। तो इस तरह से हमारे जीवन की शुरुआत होती है कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अगर कोई भाई बहन चाहता है कि उनकी औलाद बहुत अच्छी हो, धार्मिक हो, तो जब मेरी बहनें गर्भवती होती हैं वो अपने जीवन को जिस तरह से जिएंगी उसी तरह का असर उनके बच्चों पर होगा। आज समाज में बहुत बड़ी परेशानी है, लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं। कृपाल सिंह महाराज जी के सामने जब ये प्रश्न आता था तो वो कहते थे कि भाई अपने किरदार को देखो, जैसे माता पिता होंगे उसका बहुत बड़ा असर बच्चों पर पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मन ने पावही मोक्ष द्वार। अब जब हम इस दुनिया में आ गए, पैदा हो गए, उसके बाद हमारे अपने अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक हमारी डेवलपमेंट हुई। अब संसार में हमें वो शिक्षा तो मिल जाती है कि जिस शिक्षा से संसार में हम तरक्की कर सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा है, जो शब्द और प्रकाश के खुलने की शिक्षा है, जो हमारे सनातन धर्म में था कि 4 साल से लेकर के और 5, 6, 7 साल तक जो है हमें
कर्ण भेद और उपनयन, शब्द सुनने का और प्रकाश देखने की शिक्षा मिल जानी चाहिए। इसलिए जब बच्चे के अंदर संकल्प और विकल्प पैदा हों, उसके विचार गंदे ना हों। तो ऐसे जीव जो है वो सत्यवादी होते थे, ऐसे जीव जो है वो उच्च चरित्र के होते थे, ऐसे जीव जो है वो जीवन जीने के बाद में प्रभु प्राप्ति के ही काम आते थे। लेकिन ये कब होगा? मन में। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि आज का मनुष्य तो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन जो भी धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं, धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग जो हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं। एक वो लोग हैं जो बाहरी कर्म कांड को बहुत प्रेफर करते हैं और बाहरी पूजा पाठ में लीन रहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बड़े सदाचारी होते हैं। लेकिन मोक्ष द्वार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है, किसान होता है, उसकी खेती बंजर है, वो खेती को नरम करता है, कांटे मिट्टी पत्थर चुन के बाहर करता है, पानी देता है, उसको नरम करता है और खेती उपजाऊ बन जाती है। लेकिन जब तक उपजाऊ खेती में आप बीज नहीं डालेंगे, तब तक क्या होगा कि उस उपजाऊ खेती में बेकार की घास उग गई। किसान भाई लोग जानते हैं कि बीज डालने से ही फसल होती है, और फिर वह जिस तरह का बीज डालोगे वैसी फसल होगी। तो बाहरी जो हमारे कर्मकांड है, बाहरी जो हमारे धर्म शास्त्रों के जाने के लिए नित्य नियम है, वो हमारे जीवन को एक उपजाऊ खेती के रूप में बना देते हैं। अब इसमें बीज जो है वो तरह तरह के मंत्र दुनिया में मिलते हैं, हजारों गुरु हैं, हजारों तरह के मंत्र हैं, वो मंत्र बीज हैं। अब जिस कैटेगरी का वो मंत्र होगा और जिस खेती में डलेगा उसी तरह की तो फल होगी। गेहूं डालोगे तो गेहूं होगा, चना डालोगे तो चना होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं उस मोक्ष द्वार के प्राप्त करने के लिए हमें उस आत्मज्ञान की शिक्षा को प्राप्त करना होगा, जो हमें एक वक्त के महात्मा से मिल सकती है। हमारी धर्म पुस्तकें हमारा भाव बना सकती हैं, हमारी जिज्ञासा प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन खाली धर्म पुस्तकों को पढ़ने मात्र से मोक्ष का द्वार मिलना मुश्किल है, तो एक प्रैक्टिकल मजमून है। तो हमें किसी ऐसे महापुरुष के पास जाना पड़ेगा जो उस मोक्ष के दरवाजे को खोलने की ताकत रखता हो, जो वज्र की वार है, उसे जो है परमात्मा स्वयं खोल सकता है। और जो महापुरुष होते हैं उनमें परमात्मा स्वयं काम करता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि गुरु का शरीर गुरु नहीं है, गुरु के शरीर में काम करने वाली वो प्रभु सत्ता, वो प्रभु सत्ता ही गुरु है। जब नामदान मिलता है तो गुरु का शरीर हमें नामदान नहीं देता। गुरु के भी दो रूप होते हैं, एक होता है सन ऑफ मैन, दूसरा होता है सन ऑफ गॉड। तो गुरु भी अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुई, वो सन ऑफ मैन थे। जब उनको दीक्षा मिली और उन्होंने दीक्षा फलीभूत करी, जब उनको गुरु पद मिला तो सन ऑफ गॉड हो गए। तो जब कोई गुरु सन ऑफ गॉड हो जाता है तब वो किसी को दीक्षा देने के काबिल होता है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस मनुष्य जन्म में हमारी आत्मा सैर करने के लिए आई है, और सैर करने के बाद जब हमारा जीवन खत्म हो तो हमें वापस जाना चाहिए। ऐसा प्रभु का विधान था, लेकिन अब गड़बड़ हो गई। अब पहली बात तो ये है कि वो कर्ण वेद संस्कार और उपनयन संस्कार बचपन में होते ही नहीं, यदा कदा कहीं देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जीवन में हमें धार्मिक गुरु, सामाजिक गुरु, एकेडमिक गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो जब तक हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी गुरु नहीं होगा, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी जाति का, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पढ़ी रहने दो ज्ञान। तो ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। संसार में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हर इंसान चाहता है कि उसके अपने समाज में से, उसके अपने धर्म में से कोई उसको गुरु मिले और वो आत्मज्ञान दे। लेकिन ये जरूरी थोड़ा ही है, परमात्मा कहाँ प्रकट है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए थे, हिंदुओं ने भी उनका ज्ञान लिया,
मुसलमानों ने भी लिया। सारे गुरुओं से गुरु सब समस्त संसार के आते। तो आज भी जो महापुरुष दुनिया में है उनकी संगत में देखो, हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, हर धर्म के लोग मिलेंगे। तो हर धर्म के लोग जो जिज्ञासु हैं अपने आत्मा का इस काल देश से छुटकारा कराने के लिए, तो वो उस महापुरुष के पास जाते हैं जिसके पास आत्मज्ञान है, जिसकी पहुंच परमात्मा तक है। वो ये नहीं देखते कि उसका बाहरी चोला क्या है, वो किस रूप में है। संसार में हर धर्म में आए। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो पहली शिक्षा में मिलती है कि हमें आध्यात्मिक जगत में जो लोग भी भाई बहन, जो भाई बहन धार्मिक है, जो अपने धर्म स्थानों का आदर करते हैं, जो अपने धर्म का आदर करते हैं, तो वो जब धर्म का पालन करते हैं तो बाहरी नित्य नेम के अलावा उस आंतरिक भाव को जानना हर मनुष्य के लिए जरूरी है। भाई तुम्हारे समाज में मिलता है तो अपने समाज के आदमी से ज्ञान ले लो, अगर वहां नहीं मिलता तो किसी और से ले लो। देखो दुनिया में हम कितने समझदार हैं। एक बच्चा है, उसे मैथ्स पढ़नी है। अब मैथ्स पढ़नी, वो हिंदू बच्चा है, अगर उसे मैथ्स पढ़नी है और अच्छा टीचर चाहिए, पता लगा अच्छा टीचर क्रिश्चियन है, तो वो पढ़ने में कोई भेद नहीं करता। टीचर किस जाति का है कोई नहीं पूछता, नॉर्मल तरीके से। ये सांसारिक ज्ञान है। लेकिन जहाँ आत्मज्ञान की बात आती है वहाँ रूढ़िवादी सामने आ जाती है, वहाँ बहुत सारी सामाजिक बातें और सामाजिक रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो जपजी है, एक प्रैक्टिकल मजमून है। हमारे जीवन में हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके मोक्ष का द्वार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो मोक्ष का द्वार हमारे आज्ञा चक्र पर, हमारे तीसरे तिल पर, हमारे 10वें द्वार पर स्थित है। गुरु ने नामदान दे दिया, उस दरवाजे को खोल दिया। अब वो दरवाजा खुला हुआ है लेकिन भिड़ा हुआ है, वहां पर जाकर के हल्का सा धक्का मारोगे दरवाजा खुल जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब हमें गुरु धारण मिले, हम भजन सिमरन करें, अपनी आत्मा को, जो हमारे शरीर में 5 प्राण है, नाभि से नीचे है अपान प्राण, नाभि से हृदय तक समान प्राण, हृदय पर प्राण, उसके बाद ऊपर में उदान, चमड़ी में बयान। तो ये 5 प्राण हैं हमारे, इन्हें समेट करके हमें अपने आज्ञा चक्र पर लाना है। अपने दम पर कोई बिरला ला सकता है, नहीं ला सकते तो किसी की मदद ले लो। जिसकी मदद लो उसकी जात मत पूछो। तो इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए अगर दुनिया में सबसे पहला काम है, सबसे पहली ड्यूटी है, तो उसे अपनी आत्म साक्षात्कार का है। स्वयं को काल देश से मुक्त कराना है। बाकी की जितनी भी विद्याएं हैं मुबारक हैं, संसार में जीने के लिए हमें जरूरी है, अपनी कमाई करनी चाहिए, कृत अपना करना चाहिए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा काम है, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा काम है वो है अपनी आत्मा को काल देश से मुक्त करना। अब जो लोग अपनी आत्मा को काल देश से मुक्त करते, उनके साथ दूसरी बात क्या होती है कि मन ने परवारे साधारण। ऐसे जीव जो है वो अपने पूरे खानदान को त्याग देते। जिस घर में एक भी आत्मज्ञानी पुरुष या स्त्री जो भी है, एक भी जीव आत्मज्ञानी होता है तो कहते हैं उसकी 7 पीढ़ियों को प्रोडक्शन मिलती है। ये तो हुई बड़ी बात। छोटी बात ये है, अगर किसी घर में एक आदमी भी नाम लेवा हो, आत्मज्ञान तो बहुत आगे की बात है, अगर एक इंसान भी नाम लेवा हो और किसी सच्चे गुरु से उसने नाम लिया हो तो उसके पूरे घर की प्रोटेक्शन होती है। गुरु क्या होता है, गुरु क्या होता है, इसकी समर्थता की बात क्या होती है। एक बारी की बात थी, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, खिड़की के पास बैठे हुए थे। सामने से एक मुसलमान, बड़ा प्यारा सा मुसलमान, अंगूर लेकर के जा रहा था। उसने हुजूर की शक्ल देखी और फिदा हो गया और हुजूर के पास आया
कि हुजूर थोड़े से अंगूर स्वीकार करो। हुजूर मुस्कुराए, एक दृष्टि डाली और 2-4 अंगूर ले लिए। वो बुजुर्ग जो कि मुसलमान था, उसके गांव में एक सत्संगी रहता था। जब उसका अंत समय आया तो उसने उस सत्संगी को बुलाया कि भाई तेरा गुरु मुझे लेने आ गया। तेरा गुरु का नूरी स्वरूप मुझे लेने के लिए आ गया। हम सोचते हैं शायद हमें पता नहीं कितनी लंबी लंबी वो करनी पड़ेंगी, तपस्याएं करनी पड़ेंगी। रूहानियत में सबसे पहली बात है कि दिल का हुजरा साफ। प्रभु को गंदे दिल पसंद नहीं। हमारे हृदय जो है वो पवित्र होने चाहिए। अगर हमारे हृदय पवित्र है तो परमात्मा के बैठ जाएगा। वो तो खुद ढूंढ रहा है कि कौन सा हृदय पवित्र है और कहाँ जाके मैं डेरा डालूं। तो प्रभु प्राप्ति के लिए सबसे पहले है हमारा किरदार स्वच्छ होना चाहिए। चलो किरदार शुरू में स्वच्छ नहीं होता तो हमारी भावना सच्ची होनी है, सच्चा प्रेम, अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव बड़े कम लोगों के भाग्य में होता है। हम दुनिया में प्यार करते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हें प्यार करूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। अरे उस परमात्मा को देखो, हम 36 गुना करते हैं, 1000 बार परमात्मा का कहना नहीं मानते, फिर भी वो परमात्मा हमें पूरी तरह से प्यार करता है। अनकंडीशनल लव जो है वो परमात्मा का होता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है माँ का। माँ अपने बच्चे को जब तक छोटा होता है अनकंडीशनल लव करती है। शायद पूरी जिंदगी अनकंडीशनल लव करती है, लेकिन बाद में हालातों से बदल जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, हर मनुष्य का पहला जीवन का उद्देश्य है कि जीते जी मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब होता है विरक्ति। मोक्ष का मतलब होता है हमारी आत्मा का हमारे आज्ञा चक्र पर सिमटना, हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु का होना। और हम ऐसा करेंगे तो हमारा पूरा खानदान, हमारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। किसी एक सत्संगी के, सच्चे सत्संगी के किसी परिवार में होने से उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। हमारे कह रहे हैं कि मन ने तरे तारे गुरु सिख। अब इसी बात को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई गुरु सिख। अब गुरु सिख का मतलब यह है कि हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, और वो गुरुमुख होना चाहिए, मतलब आत्मज्ञानी होना चाहिए, और हमें गुरु का सिख बनना चाहिए। गुरु का सिख का मतलब जब हम नामदान लेकर के और हमारे अंदर में गुरु का नूरी स्वरूप बैठ जाता है और हर घड़ी हर पल जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो तरह का मतलब कि हमने अपने जीवन में आत्मज्ञान, पहले हमने समर्थ गुरु के पास गए, पहले हमने स्वाध्याय किया, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के बाद हम सत्संग में गए। देखिए हम लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि हिंदू धर्म में जो है वो पूजा पाठ का पद्धति है, कि बड़ी गलती है लोगों को। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि नमाम रोचित योगो सांख्य धर्म एवं न स्वाध्याय तप त्यागो निष्ठा पूत न दक्ष भट्टान यज्ञ छंदासी नियमान यमा यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगोपहो हिमाम। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि उद्धव, लोग मुझे प्राप्त करने के लिए योग साधनाएं करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, हजारों तरह के अनुष्ठान करते हैं, मुबारक हैं, उनको उसका फल मिलेगा। यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगोपहिमा। जब कोई इंसान सत्संग से जुड़ना चाहता है, अब सत्संग क्या, एक तो होता है वर्णात्मक सत्संग, जैसे हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ये सत्संग है, सत्य के बारे में बताया, लेकिन ये वर्णात्मक सत्संग है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हमें वर्णात्मक सत्संग मिलता है, लेकिन इसको धुनात्मक सत्संग बनाने के लिए हमें किसी आत्मज्ञानी इंसान की जरूरत होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तरह तारे गुरु सिख। भक्ति के 4 स्टेप्स होते हैं। पहले होती है हमारी जिज्ञासा, पहले हम किसी चीज को, पहले तो होता मानना, फिर हम विश्वास से किसी धर्म को माने, किसी धर्म पुस्तक को माने,
फिर दूसरी होती है जिज्ञासा, मानना, जानना, पाना और बांटना। बिना मानने के, बिना श्रद्धा के कोई धर्मशास्त्र कोई खास मूल्य नहीं रखता। धर्मशास्त्रों का मूल्य उनके लिए ही है जो उन धर्मशास्त्रों पर विश्वास करते हैं। गुरु उनके लिए है जो उस पर विश्वास करता है। जब हमने मान लिया तो उसे जानो। अब दुनिया में क्या हाल है, लोग मानते तो है लेकिन जानने का प्रयास ही नहीं करते। अगर जानने का प्रयास करते भी हैं तो उसको पाने का प्रयास नहीं करते। तो भाई पहले मानो, फिर उसको जानो, फिर उसको पाओ, मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करो और फिर उसको बांटो। तो यहाँ पर कह रहे हैं मन तरह इंसान उदाहरण करता है, गुरु शिक्षाएं लेता है और उन शिक्षाओं पर चल के उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जब कोई इंसान आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो लाखों, हजारों, लाखों लोगों को जो है वो उस रास्ते पर लगा सकता है। तो गुरु सिख, अब यहाँ पर इसका एक आंतरिक भेद भी है कि जिस गुरु के शिष्य को थोड़ा भी आत्मज्ञान हो जाए, उसका एक फर्ज है कि वो उस आत्मज्ञान की चर्चा और लोगों तक करे। जैसे धन मिलने के बाद उसे बैंक में जमा कर देना प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कितना बड़ा ज्ञानी है, अगर वो अपने ज्ञान को शेयर नहीं करता औरों के साथ तो परमात्मा खुश नहीं। और कोई अगर थोड़ा ज्ञान भी रखता है और अपने ज्ञान को दुनिया से शेयर करता है, दूसरों को प्रेरित करता है, दूसरों को प्रभु की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करता है, तो परमात्मा उससे खुश होता है। ये सेवक जो आपके सामने अपनी सेवा पेश कर रहा है, इस सेवक का भी सौभाग्य है कि गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव ने अपना प्यार दिया, वो प्यार थोड़ा बढ़ गया। अब प्यार जब ज्यादा हो गया तो उसे बांटने की इच्छा होती है। इसी तरह से मानना, जानना, पाना और बांटना। तो कह रहे हैं जो गुरु सिख होता है वो फिर औरों की भलाई के लिए परोपकार की भावना रखता है। जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए, ये आदान में भक्ति लाए, हर से नयन मिले। तो हमारा धर्म शास्त्र जो है वो कहते हैं पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो, फिर अपने परिवार को उस तरफ लगाने की कोशिश करो। उसके बाद जब अपनी अवस्था आत्मज्ञान की पूर्ण हो जाए तो संसार को उस आत्मज्ञान में बांटने में मदद करो। आगे कह रहे हैं कि मन नानक बावही न भिख। अब बावही न भिख जो है ये बड़ा गहरा लफ्ज़ है। जब हम उस आत्मज्ञान से जुड़ जाते हैं, जब हम उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो इस भवई न भिख का दो मतलब है। एक तो है कि हमारी आत्मा फिर 84 लाखों में नहीं जाती है। भ्रमण करना, भवई में भ्रमण करना। भिख में होता है भीख मांगना। भीख मांगना मतलब होता है इच्छाएं। जो आदमी स्वर्ग में चले जाते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि मैं मनुष्य बनूं, क्योंकि मुक्ति जो है मनुष्य जीवन में। जो नरक में जाते हैं उन्हें वापस आने की भूख होती है। संसार में जो लोग होते हैं उन्हें भी अपनी इच्छाएं होती हैं। तो जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो एक तो हम 84 में नहीं जाते 100%, और दूसरा हमारे जीवन की जो कामनाएं हैं, जो भटकन है, लोग देख लो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, आंख की इंद्रिय की तृप्ति के लिए सारे संसार में डोले फिरते हैं। सारा टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरे वर्ल्ड का इसी बात पे है, चलो ये देखते हैं, चलो स्विट्जरलैंड देखते हैं, चलो कश्मीर देखते हैं। लेकिन वो सुंदरता थोड़ी देर के लिए। और जिस आदमी की आंख खुल जाती है और वो अंदर के नज़ारों को देखता है, तो जितने अच्छे नज़ारे अंदर में हैं, न स्विट्जरलैंड में न कश्मीर में। स्विट्जरलैंड और कश्मीर से करोड़ों गुना ज़्यादा सुंदरता हमारे अंदर है। तो कभी अंदर झांक के देखा हो। जैसे स्विट्जरलैंड जाकर मजा आया तो हम बार बार जाना चाहते हैं। जो भाई बहन भजन सिमरन करते हैं और अंदर की दुनिया की झलक उनको मिल जाती है, तो उस अंदर की दुनिया की झलक को पाने के लिए वो दीवाने हो जाते हैं। तब वो बार बार जाके उस दुनिया में जाना चाहते हैं। तो भक्ति के रास्ते में अनुभव बहुत जरूरी है। अनुभव होने के बाद हमारी भक्ति दृढ़ होती है। मन ने नानक भवई न भिख। और वैसे भी सदगुरु जब नामदान देता है
तो नाम दान देते समय संचित कर्मों का नाश कर देता है, और उसके बाद हमारे अंदर में शब्द और प्रकाश का जाति अनुभव दे देता है। तो हमारा लेखा यमराज से फट गया, हम 84 में नहीं जाएंगे। ग्रंथ साहब जो कह रहे हैं वही बात मौजूदा सदगुरु, कोई भी समर्थ सदगुरु होगा उसका चिताया हुआ जीव कभी नरक में नहीं जाएगा, कभी 84 में नहीं जाएगा, वो कभी भीख नहीं मांगेगा। क्यों? जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हमें जरूरत ही नहीं किसी चीज की। 3 लोक की संपदा तृण समझान था, भागवत में आता है, सकल भुवन मध्य निर्धना ते अपि धन्य। कहते हैं वो आत्मा जब 3 लोकों में भ्रमण करती है तो 3 लोकों में से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सच्चा संतोष एक सच्चे साधु, एक सच्चे सत्संगी में होता है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता वो गृहस्थी है या साधु है। मतलब तो हमारे मन की विरक्ति से, तन की विरक्ति से नहीं है। ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मन जाने मन कोई। अब देखिए साफ साफ बोले कि भाई वो निरंजन नाम, वो नाम जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, वो नाम जो सचखंड में है, वो नाम जो सचखंड में है, जब वो नीचे की तरफ आता है तो प्रब्रह्म में उसे 4 शब्द कहते हैं, और जो 3 लोग हैं इसमें उन्हें अनाहत शब्द कहते हैं। तो प्रभु के 3 रूप हैं, गुरु के 3 रूप हैं। तो हमें उस निरंजन नाम से बहुत बड़ी हम लोगों के शिक्षा, ये बाहर के जो मंत्र हम पढ़ते हैं मुबारक हैं, उनसे हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जपने वाले बाहर के मंत्र, वर्णात्मक मंत्रों को जपने से हमारे जीवन की बहुत सारी कामनाएं पूरी हो सकती, हमारा भाव बन सकता है। लेकिन जब तक हम उस निरंजन नाम को नहीं जपेंगे, उस मायातीत नाम को नहीं जपेंगे, वो नाम जो प्रभु के घर से उत्पन्न हुआ उसको नहीं जपेंगे, तब तक हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। और जे को मन जाने मन कोई। अब सबसे लास्ट में बात आती है कि हम इस शरीर में कैद हैं, हमारा मन और हमारी आत्मा एक साथ जुड़े हुए हैं। मन दुनिया की इंद्रियों का गुलाम है। मन और आत्मा की अलग अलग प्रकृति है। मन को अहंकार पसंद है, मन को मोह पसंद है, मन को क्रोध पसंद है, मन को वासनाएं पसंद है, मन को लोभ पसंद है। आत्मा को अहंकार नहीं नम्रता पसंद है, मोह नहीं विरक्ति पसंद है, क्रोध नहीं दया पसंद है, काम वासना ही नहीं पवित्रता पसंद है, लोभ नहीं दान पसंद है। तो हमारे अंदर जो है, जब तक हम मन के बस में होते हैं तब तक काम क्रोध लोभ में अहंकार हम पर हावी होते हैं। जैसे हम आत्म तत्व को पहचान लेते हैं तो हमारे जीवन में जो है वो नम्रता, विरक्ति, दया, पवित्रता और दान प्रवृत्ति वो उत्पन्न हो जाती है। तो इस पौड़ी के माध्यम से, 15वीं पौड़ी के माध्यम से हमें जो शिक्षा मिलती है कि हमें मोक्ष का दरवाजा प्राप्त करना चाहिए, और अगर हम भक्त हैं तो अपने परिवार को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो। उसके बाद हमें स्वयं को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरे लोग हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उनको मदद करनी चाहिए। और ऐसा करने से हमारी आत्मा जो है वो 84 से मुक्त होगी। तो जीवन का ये उद्देश्य है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें जीवन जीने की कला समझा रहे हैं। तो जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ऐसी अद्भुत रचना जो चंद 2 लाइनों में पूरे जीवन का सार हर बार बताते जा रहे हैं, हम सब लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है। हम लोग जो है एक तरह समझो कि सच्चे पातशाह हमें याद कर रहे हैं कि सत्संग जो बोला जा रहा है, सबसे पहले सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम किया जाता है कि हे प्रभु, आप अपने इस शब्द का हमें मतलब बताएं, जिससे कि इस मुख के द्वारा आपके प्यारे जो सुन रहे हैं उन तक पहुंचे।
इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि वो मेरे गुरुदेव को छुड़ाता है। तो इस तरह से मैं भी धन्य होता हूँ जब ये सत्संग सुने जाते हैं, मेरा जीवन भी सफल हो जाता है। तो मेरी सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि आओ हम सब मिल करके और अपने जीवन को सुधारें, भजन सिमरन करें और कोशिश करें कि जीते जी ही हम भी मोक्ष का द्वार प्राप्त कर लें। ऐसा हमारा जीवन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।